ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की एजेंसियां मेरा फोन टेप कर रही हैं और इसके लिए इनके पास वाज़ेह सबूत है। व्हाट्सएप मामले पर बयान देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ भी महफूज नहीं है, उनका फोन मरकजी हुकूमत टेप करवा रही है, इसके लिए उनके पास सबूत भी मौजूद है। सीक्रेसी नष्ट हो रहा है, गवर्नमेंट काम कैसे करेंगे? नाइदर द पार्टी नॉट द गवर्नमेंट नॉट द मीडिया नॉट द पॉलिटिशियंस नॉट द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज दे आर अलाउड। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन. I will request the Prime Minister to take care for this, and it is a fact that Israel, this NSO, they have supplied this to the government, and there are so many agencies they are using this. मैम आपको लगता है My phone was tapped, I know that, because I have got that information, I have the evidence with me. Because in somewhere some agency asked one man, do you know this number? How many times you talk to this phone? So how they know my number? मैम आपको लगता है सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए स्नूपिंग केस? सरकार का क्या क्लियर करेंगे? सरकारी तो क्या है? तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर बड़ा इल्जाम मरकजी हुकूमत पर लगाया। इस पर और बात करेंगे। सीधे कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, ममता बनर्जी हमेशा मरकज पर निशाना साधती रहती, लेकिन इस बार फोन टेपिंग का जो इल्जाम लगाया वो काफी बड़ा इल्जाम है। उन्होंने कहा कि उनके फोन मरकजी हुकूमत टेप करा रही है। बिल्कुल, देखिए हुरैरा, इस तरह के इल्जामात ममता बनर्जी ने, अगर आपको याद होगा कि इलेक्शन के वक्त भी उन्होंने इस तरह के इल्जामात लगाए थे कि उनके ऊपर जो है वो जासूसी की जा रही है, और इस पर एक बड़ी सियासी बयानबाजी जो है वो देखने को मिली थी। एक बार फिर जिस तरह से व्हाट्सएप का मामला सामने आया था और कई मरकजी लीडरान हम लोगों ने देखा था कि वो इस तरह के जो है वो बयान दिए थे कि व्हाट्सएप के जरिए जो है वो इंक्वायरी की जा रही है, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। अब ममता बनर्जी जो अपने सख्त पैवर के लिए जानी जाती है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उनको जो है उनकी जासूसी की जा रही है, एक तरह से उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, ये एक संगीन इल्जामात है। और इस तरह से कह सकते हैं कि एक बार फिर इस मामले पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। और अगर ममता बनर्जी ने ये भी कहा है, आप देखें कि वो वजीर आजम को इस ताल्लुक से जो है वो खत लिखेगी, तो ऐसे में एक तरफ जहां ममता बनर्जी बीजेपी को निशाना साध रही है, और उन्होंने एक सवाल के जवाब में साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार जो है वो इसके इशारे पर ही इस तरह से किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर तृणमूल और बीजेपी के दरमियान जो एक सख्त लफ्जी जंग जो देखने को मिलती है वो और भी सख्त होगी, क्योंकि आइंदा साल बंगाल में इलेक्शन होने हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने हैं, और उसके बाद 2021 में असेंबली इलेक्शन होना है। तो बार बार जिस तरह से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो बंगाल में लोकसभा की 18 सीटों पर कामयाबी के बाद 2021 के असेंबली इलेक्शन में अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखे। बिल्कुल जाहिर सी बात है शबाना कि अब इस बड़े इल्जाम के बाद कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल और सेंटर के दरमियान एक तरह से कशमकश या कशीदगी यूं कहा जाए कि और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए।